अस्सलाम वालेकुम। मैं लुबना फाजलानी ग्रीन बेबीज़ की तरफ से मुखातिब हूँ। आज मैं इंडोर प्लांट्स की केयर के बारे में बात करूँगी। अक्सर लोगों को प्लांट्स जब नर्सरी से लेने जाते हैं तो उनको पता नहीं होता कि हमें जो भी प्लांट्स उनको अच्छा लगता है वो ले लेते हैं, लेकिन उनको पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे घर में हम उसको ऐसा एनवायरनमेंट दे सकते हैं या हमारे पास इस टाइप की जगह है कि हम उस प्लांट को रख सकें। तो देखकर प्लांट को लेना चाहिए। बाकी माली हजरात जो नर्सरी में काम कर रहे होते हैं उनको ज़्यादा इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती कि हमें ये प्लांट किस तरह का है और उसका नाम क्या है। बस उनको ज़्यादातर उसके बाद उसकी प्राइस पता होती है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि उनको प्राइस भी ठीक से पता नहीं होती है। कोई किसी की ज़्यादा बता रहे होते हैं, किसी की कम बता रहे होते हैं। तो हमेशा जब भी आप प्लांट सजेस्ट करें और घर लाने के लिए सोचें तो पहले आप चेक कर लें कि ये प्लांट हमें कहाँ रखना है और इसकी जगह है, हम इसे ऐसा एनवायरनमेंट दे सकते हैं। तो फिर आप प्लांट को घर लेकर आइए। अगर आपके पास इंडोर प्लांट रखने की जगह है जहाँ पर अच्छी तेज़ रोशनी आती है तो फिर आप इंडोर प्लांट्स रखिए। अच्छा, सबसे पहले मैं उसकी पॉटिंग मिक्स की बात करूँगी कि जब भी किसी भी प्लांट को हम रखते हैं तो उसकी पॉटिंग मिक्स सबसे अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि प्लांट जो है वो अपने पॉट में रहता है, वो उसी मिट्टी से ही सब कुछ अपनी एनर्जी लेता है। तो इसलिए हमें उसकी पॉटिंग मिक्स बहुत अच्छी उसी पौधे के हिसाब से बनानी चाहिए। अब इंडोर प्लांट्स की क्या होती है कि हम नॉर्मली जो बालू मिट्टी और कावडंग और सैंड लेते हैं। तो बालू मिट्टी और सैंड हम इसलिए लेते हैं कि दोनों को मिक्स इसलिए करते हैं कि सैंड में जो है वो पानी जल्दी ड्रेन हो जाता है और बालू मिट्टी में पानी इतनी जल्दी ड्रेन नहीं होता। तो इसलिए हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं ताकि एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बन जाए। और दूसरी बात ये कि प्लांट को खाने की ज़रूरत होती है, फूड चाहिए होता है, तो इसलिए हम उसके अंदर जो कावडंग या कोई फर्टिलाइज़र मिक्स करते हैं, कोई कंपोस्ट वगैरह, तो वो ज़रूरी होती है कि प्लांट को फूड के लिए, तो इसलिए हम वो भी ज़रूर इसके अंदर मिक्स करते हैं। तो इसलिए इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर अच्छा सा बनाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आप ये ध्यान रखें कि जो इंडोर प्लांट होते हैं वो अंदर रहते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा धूप नहीं आती और ज़्यादा इतनी रोशनी नहीं होती, तो इसलिए फिर इनके अंदर फंगस लगने का भी डर रहता है। अगर ज़रा भी पानी ठहर गया तो फंगस लगने का डर रहता है, तो इसलिए आप उसके अंदर फंगीसाइड मिक्स करें। वैसे तो हर प्लांट्स में, इंडोर हो या आउटडोर हो, प्लांट में फंगीसाइड यूज़ करना चाहिए। अच्छा, आप फंगीसाइड जो है वो क्या यूज़ करेंगे? अगर आपके पास बाज़ार से लाया हुआ कोई फंगीसाइड है तो आप वो यूज़ करें, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अपने घर से ले सकते हैं। जैसे दालचीनी पाउडर ले लें या नीम खली का कोई पाउडर है आपके पास, वो मिक्स कर लें। वो फर्टिलाइजिंग का भी काम करेगा और फंगीसाइड का भी काम करेगा। उसके बाद अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और तो आप कोल ऐश ले लें, जहाँ हम कोयला जो जलाते हैं उसकी राख आप इसके अंदर एक मुट्ठी मिक्स कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप अपने घर में हल्दी होती है, आप हल्दी ले लीजिए और उसके वो एक चम्मच आप एक पॉट में आप मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, ये सब बनाने के लिए हमें ये तो हमारी तकरीबन अच्छी सी एक पॉटिंग मिक्स बन गई है। अब हमें सोचना है कि हमें किस तरह का पॉट लेना चाहिए और किस तरह से उस पॉट को सेट करना चाहिए। पॉट की सेटिंग भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो पॉट हम इस टाइप का सेट करेंगे कि सबसे पहले हम पॉट के नीचे उसका ड्रेनेज होल चेक करेंगे कि उसका ड्रेनेज होल ठीक है। उसके बाद हम उसको, क्योंकि ड्रेनेज होल इसलिए बनाते हैं कि जो भी हम एक्स्ट्रा पानी उसके अंदर अगर हो जाता है तो वो ड्रेन आउट हो जाए इजीली। अच्छा, अब हम उसके अंदर क्या करेंगे कि अगर हम उसके अंदर डायरेक्ट सॉइल डाल देंगे तो क्या होगा कि सॉइल जो है एक वक्त में जाके उसके ड्रेनेज होल को बंद कर देती है, ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से उसका ड्रेनेज सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो हमें क्या करना होगा कि हम उस ड्रेनेज के ऊपर थोड़े से पत्थर के टुकड़े जो होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं पत्थर, उसके छोटे छोटे टुकड़े आप नीचे एक लेयर बिछा दें। अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप
ये देखिए मैंने इसकी कितनी अच्छी वेल ड्रेन सॉइल बनाई है और बिल्कुल भुरभुरी और अच्छी सी सॉइल है। और इसके अंदर मैंने सब चीज़ें मिक्स की जो मैंने अभी बताया, बालू मिट्टी, सैंड और काऊ डंग मिक्स किया है और फंगिसाइड पाउडर मिक्स किया है इसके अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो जो इंडोर प्लांट्स के लिए होती है वो ये होती है कि उसके अंदर उसको मॉइस्चर की भी ज़रूरत होती है प्लांट को। तो हम उसके अंदर एक हिस्सा थोड़ा सा कोकोपीट भी मिक्स करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कोकोपीट जो है वो मॉइस्चर को अच्छी तरह होल्ड करके रखता है। और प्लांट को जो अक्सर बहुत से प्लांट्स इंडोर जो होते हैं उन ज़्यादातर उनको मॉइस्चर की ज़रूरत ज़्यादा होती है, जैसे फाइलोडेंड्रोन की वैरायटी है, पाम की वैरायटी है और ड्रासीना की वैरायटी है। तकरीबन इस तरह के जितने भी इंडोर प्लांट्स होते हैं उनको मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम इसमें कोकोपीट मिक्स करेंगे। अच्छा, इसके बाद आपको मैं बता रही थी कि जब हम उसके प्लांटर के नीचे होल करेंगे उसके ऊपर आपने एक लेयर पत्थरों की लगा दी और उसके बाद आप इसके अंदर आप ये सॉइल मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है और आपने कोकोपीट नहीं यूज़ किया है इसके अंदर, तो आप जो बाज़ार से नारियल के छिलके मिलते हैं ब्राउन वाले, उसको आप ले लीजिए और उसके अंदर आप उसको आप तकरीबन 15-20 दिन तक पानी में डालकर रखें ताकि वो अच्छी तरह सोक हो जाते हैं। तो उनके अंदर मॉइस्चर जब आ जाता है तो वो इजीली उसका फाइबर हम अलग कर सकते हैं। उसके रेशे को आप अलग अलग कर लीजिए और फिर अगर आपने कोकोपीट पॉटिंग मिक्स में नहीं डाली है तो आप उसके नीचे पत्थरों के ऊपर एक लेयर पॉट के अंदर आप उसकी एक अच्छी सी लेयर बना दें। और लेयर इस तरह बनाएं कि ज़्यादा डालें ताकि जब वो मिट्टी जाती है और प्लांट उसके अंदर रहता है और हम पानी डालते हैं तो वो नीचे अच्छी तरह से जम जाती है। तो फिर आप उसके अंदर थोड़ी ज़्यादा उसकी लेयर लगा दें, कोकोनट की जो हस्क होता है उसकी लेयर लगा के आप अब उसके अंदर आप इजीली ये डाल सकते हैं। ये आपका बेहतरीन प्लांटर की पॉट और प्लांटर रेडी हो चुका है। अब आप इसके अंदर जो भी प्लांट लगाएंगे तो आप कटिंग लगाएं या रिपोर्ट करें तो आप उसके अंदर अच्छी तरह से लगा सकते हैं। रिपोर्ट करने के लिए ये होगा कि आपका जो रूट बॉल होता है प्लांट का, तो उसको आपको देखना होगा कि वो कितना है। उससे आप 2 से 4 इंच बड़ा आप पॉट लीजिए और उसके अंदर आप ना ज़्यादा बड़ा हो ना छोटा हो, 2 इंच बड़ा हो या ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच बड़ा होना चाहिए उसके रूट बॉल से। तो वो आप उसके अंदर डाल दीजिए और फिर आप उसके अंदर अच्छी तरह भर के पानी दे दीजिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब हम प्लांट को लगाते हैं तो उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम इसको एक पानी अच्छी तरह भर के दे दें, अच्छी तरह मिस्टिंग करें प्लांट को। और फिर अब हमें सोचना ये होगा कि अब इसे रखना कहाँ पर है। अच्छा, फाइलोडेंड्रन की जितनी भी वैरायटीज़ होती है उनको हम ब्राइट लाइट में रखना चाहिए। ड्रासीनिया और पाम्स की जो जितनी भी वैरायटी होती है इंडोर प्लांट तकरीबन, उन सबको हम ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर आपके कमरे में अच्छी तेज़ धूप आ रही हो, अच्छी तेज़ रोशनी आ रही हो। अच्छा, ये हम कैसे देखेंगे कि अच्छी तेज़ रोशनी आ रही है? तो आप उससे एक वो कर लें कि इमेजिन करें कि आप जहाँ पर बैठकर, अब देखना हमें ये है कि हमें इसे इंडोर तो रखना है, लेकिन कैसी जगह होनी चाहिए इंडोर में। इंडोर में आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर आपको लग रहा है कि रोशनी ज़्यादा है। कमरे में अक्सर ऐसा होता है कि किसी हिस्से पे कम रोशनी होती है और किसी हिस्से में ज़्यादा रोशनी होती है। जो दरवाज़े के करीब होती है या खिड़की के करीब होती है उस जगह पर ज़्यादा तेज़ रोशनी आती है और अक्सर कमरों में ऐसा होता है कि धूप भी हल्की सी है। तो कोशिश करें कि अच्छी खासी रोशनी हो। और अगर आपको समझना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि जहाँ पर आप बैठकर मैगज़ीन पढ़ सकें या कोई न्यूज़पेपर पढ़ सकें तो कितनी रोशनी उसके लिए हमें चाहिए होगी लाइट जलाए बगैर। तो आप ऐसी जगह पर प्लांट्स रख सकते हैं कि जहाँ पर आप लाइट जलाए बगैर
आप मैगज़ीन पढ़ सकते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, तो ऐसी जगह प्लांट्स के लिए काफ़ी बेहतर होगी। उसके बाद काफ़ी वैरायटीज़ प्लांट की ऐसी होती है जो थोड़े से हल्की सी कम रोशनी भी हो तो उसमें भी चल जाते हैं, जैसे जीजी प्लांट है और स्नेक प्लांट है, वो ज़रा कम रोशनी में भी चल जाते हैं। और उनकी सॉइल हमें बनाना भी अलग होगी कि उसकी सॉइल में ज़्यादातर सैंड हमें मिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सक्यूलेंट टाइप के हो जाते हैं, तो इसलिए फिर हमें उनको उस प्लांट की हमें सॉइल जो है वो ज़रा सैंडी बनानी पड़ेगी, सैंड ज़्यादा मिक्स करनी पड़ेगी, और वो हल्की रोशनी में भी रह जाते हैं। अच्छा, ये तो आप देख लीजिए कि समझ गए होंगे कि हमें प्लांट्स को, इंडोर प्लांट्स को किस जगह पर रखना है, और उस जगह पर ये भी देखना होगा कि हमें हवा का गुज़र भी होना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट्स मोस्टली हवा से भी अपनी एनर्जी लेते हैं और रोशनी से भी एनर्जी लेते हैं, तो इस तरह से हमें इस जगह पर रखना होगा। लेकिन एक बात का ये भी ख्याल रखना होगा कि इंडोर प्लांट्स हमेशा इंडोर नहीं रहते, हमें वीकली इनकी केयर ये है कि वीकली आपको इनको धूप में रखना होगा। लेकिन ये नहीं कि आपने सुबह इन्हें धूप में निकाल दिया और रात में अंदर ले लिया, नहीं, आपको रात से इनको बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से हम बाहर रख देंगे तेज़ रोशनी में दिन के वक्त, तो वो इसके हैबिचुअल नहीं होते हैं। तो हमें इस बात का ख़्याल रखना होगा कि हमें रात से ही इन्हें बाहर निकालना पड़ेगा जहाँ पर धूप आती है, तो उससे ये होगा कि ये रात में ही इनकी एक हैबिट बन जाएगी कि वो बाहर की हवा का और जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है उसकी रोशनी ये सुबह से ही जब लेना शुरू करेंगे तो उसकी एक अलग बात होती है। अगर आप डायरेक्ट धूप में रख देंगे तो इन पर अच्छा खासा इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए ना हमें रात से ही बाहर निकालना पड़ेगा। फिर आप उसे रात में ही अंदर ले लें या शाम में अंदर ले लें। एक दिन पूरा दिन आप इसे धूप में रखें और उसके बाद आप रात में अंदर रख लें, और 15 दिन के बाद इनको फर्टिलाइज़र देना होगा कि जब आप देखें कि अब हमारा प्लांट रेडी हो गया है, या आपने रिपोर्ट किया है या आपने कटिंग लगाई है, तो आप देख रहे हैं कि अब उसमें न्यू ग्रोथ नज़र आ रही है या उसको वो बिल्कुल हेल्दी है, तो आप उसको स्लोली उसमें फ़र्टिलाइज़र देना शुरू करें। 15 डेज़ में इनको फ़र्टिलाइज़र लिक्विड देना पड़ता है। अब ये देखना होगा कि आपके पास क्या लिक्विड फ़र्टिलाइज़र है जो आप देंगे। उसमें से आप ये भी हो सकता है कि आपके पास अगर NPK या DAP है तो आप कुछ दाने 1 लीटर पानी में डाल दीजिए, और NPK है तो आप 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डालकर आप इनकी सॉइल में भी मिक्स कर सकते हैं और पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अगर नीम खली है आप उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी दे सकते हैं कि आपने 1 मुट्ठी नीम खली को लेकर आप 5 लीटर पानी में डाल दीजिए, और उसके बाद अगर आप 1 लीटर पानी में 1 मुट्ठी डाल देते हैं तो आप उसे रात भर भिगो कर रख दें, और फिर सुबह आप उसे उसका 1 कप पानी लेकर आप उसे 1 लीटर पानी में मिक्स करके और वो पानी भी आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कावडंग को 1 मुट्ठी कावडंग लेकर आप 1 लीटर पानी में रात भर भिगो के रख दीजिए, और फिर उसके बाद आप इसे सुबह 1 लीटर पानी में उस कावडंग के पानी को आप 1 कप पानी को आप 1 लीटर पानी में मिक्स करके वो भी दे सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप आपके पास जो घर के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के जो छिलके निकलते हैं आप उनको पानी में सोक करके रखें पूरा दिन, और उनका भी पानी आप दे सकते हैं। एग शेल पाउडर भी दे सकते हैं, बनाना पील का भी लिख दे सकते हैं, और लिक्विड फर्टिलाइज़र में बायो एंजाइम्स का भी पानी दे सकते हैं हम। और बायो एंजाइम्स का पानी इस तरह से बनाएंगे हम कि आप 1 चम्मच 1 लीटर पानी में बायो एंजाइम्स मिक्स कर दें। अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी बायो एंजाइम्स है तो आप वो इसमें मिक्स कर दें,
और फिर उसके बाद वो आप उसको सारी रात रहने दें और फिर आप दूसरे दिन आप उसे अपने प्लांट्स को दे सकते हैं, चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर प्लांट्स हो, आप उन्हें दे सकते हैं। और फर्टिलाइज़र की बात हो गई, सॉइल की बात हो गई। अब बात आती है पानी की। तो पानी हमें किस तरह देना है, तो वो तो आप अच्छी तरह जानते ही होंगे कि जब भी सॉइल उसकी ड्राई हो जाए पॉट की, तो फिर हम उसे पानी दे सकते हैं और उसी वक्त ही देना चाहिए और ख़्याल से देना चाहिए कि सॉइल उसकी ड्राई हो कम्प्लीटली, और फिर आप उसे भर कर पानी दें। इस तरह से पानी दें कि उसके अंदर से पानी बाहर आ जाए। तो भर कर पानी दें और कोशिश करें कि इसको ज़्यादा रोज़ डेली पानी मत दें। मेरे ख़्याल से एक हफ़्ते में इंडोर प्लांट्स को पानी देना ठीक रहेगा। गर्मियों में 3-4 दिन के तक भी अगर आप दे दें तो भी ठीक रहेगा, और सर्दियों में तो बिल्कुल तकरीबन 15 दिन कभी 10 दिन भी हो जाते हैं, तो उसमें पानी दें। अच्छा, ये तो हो गई थी समर केयर। और विंटर में हमें ये केयर करनी होगी कि आप ज़्यादा इन्हें फर्टिलाइज़र ना दें, और इनको रिपोर्ट नहीं कर सकते हम विंटर में, और इनको हम न्यू कटिंग्स नहीं लगा सकते। इनका डोरमेंसी पीरियड होता है विंटर, तो विंटर में हमें इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और समझ लें कि ये इनके सोने का टाइम होता है ना, तो इसलिए हमें इन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए। और जहाँ ये हो, इनको उन्हीं की जगह पर वहीं पर ही रहने दें। और अगर आपको लग रहा है कि कोई पत्ते ख़राब हो रहे हैं, तो आप उनको पत्तियों को हटा दें और कोशिश करें कि जो भी उसकी पॉट पे अगर कोई ड्राई लीव्स हैं या कोई ऐसे पत्ते गिरे हुए हैं या घास है या कुछ है, तो आप उसकी सॉइल को हमेशा से साफ़ रखा करें। और हो सके तो उसके सॉइल पर भी आप कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ होते हैं पत्थर, आप पत्थर बिछ लगा दें, या फिर जो डेकोरेशन के लिए पत्थर आते हैं आप वो रख दें। तो इससे ये होगा कि इनके ऊपर फंगस का अटैक ज़रा कम होगा, और जो उसमें इंसेक्ट्स आने लग जाते हैं, तो अगर कोई भी लीव्स उसके उस पर सॉइल पर पड़ा रह जाता है, तो हमें वो उसे फ़ौरन से हटा देना चाहिए, क्योंकि उससे फिर सॉइल में फंगस लगने का डर रहता है। मेरे ख़्याल से कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन तकरीबन जो मुझे सही लगती थी मैंने दे दी है। अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।